वेलकम डियर स्टूडेंट। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि पूर्व विदित है और इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने उसके बारे में चर्चा कर ली थी कि जैसे ही किसी भी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे होते हैं तो हम संबंधित कक्षाओं की प्रश्नावलियों को हल करेंगे। और आज उस कड़ी में संख्या ज्ञान नंबर सिस्टम के भाग 1, 2 और 3 का विस्तृत अध्ययन करने के बाद आज हम एक नए मुकाम पर पहुंचे हैं। चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की गणित की किताब की पहली प्रश्नावली या जो पहला अध्याय है वो है परिमेय संख्याएं। उसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, ये अपने आप में एक नई पहल होगी कि हम इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से हर एक प्रश्नावली का मतलब बेसिक प्लस एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन दोनों एक साथ एक ही मंच पर अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये चीज आपको केवल इसी मंच पर मिलेगी और आप सबको इसमें सहयोग रखना है। और जो शिक्षण सामग्री यहाँ अवेलेबल करवाई जा रही है, जो शिक्षण कार्य यहाँ किया जा रहा है, उसको संबंधित कक्षा के हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस कड़ी में हम इस प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं, रेशनल नंबर। जैसा कि पूर्व विदित है, रेशनल का हिंदी अर्थ है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और जहां अंश व हर दोनों क्या होने चाहिए, दो पूर्णांक होने चाहिए। क्लियर है? दोनों पूर्णांक होना चाहिए और हर है वो आपके क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integer and Q is not equals to 0, called it रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल सी बात है, परिभाषा में बोल रहा हूं, आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं प्यारे विद्यार्थियों वह संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q जहां P व Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। P व Q दोनों पूर्णांक हो। ये देखो एक एक चीज स्पष्ट है, दोनों पूर्णांक, P व Q दोनों पूर्णांक हो तथा एक स्पेशल चीज Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया था Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता है और यदि भाग देवें तो अनंत आता है, इन्फिनिट आता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इस कारण से इस संख्या का जो हर है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ए नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0, called rational number। सीधी सी बात है, called a rational number। क्लियर है? एक एक चीज स्पष्ट है। पूर्णांकों का अध्ययन, अब जैसे कई विद्यार्थी हैं कि सर पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपने इसी चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें संख्या ज्ञान का दूसरा भाग का अध्ययन करना होगा। वहां पर आपको पूर्णांकों के बारे में एक एक चीज का मतलब एक एक चीज बारीकी से समझाई गई है, सीधे शब्दों में। ठीक है, उसके बावजूद हम लोग थोड़ी सी चर्चा यहां कर लेते हैं। नंबर सिस्टम संख्या ज्ञान में सबसे छोटी संख्याओं का जो समूह था वो अपने प्राकृत संख्याएं थी और जिसका अध्ययन हमने कक्षा 5 और कक्षा 6 में किया था। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें 1, 2, 3, 4 मतलब वह 1 से शुरू होकर के और अनंत तक चलने वाली संख्याओं का जो समूह था प्यारे विद्यार्थियों, उसको हम लोग प्राकृत संख्याएं बोलते थे। ये सारे बेसिक वीडियो में डाले हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में। और बेसिक वीडियोस डालने का अपना एक और मकसद है कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ये चाहते हैं कि गुरुजी हमें बेसिक की पूरी जानकारी मिले, तो वहां उन लोगों के लिए वो मतलब एक ज्ञान का सागर होगा। एक एक चीज उसमें दी हुई है। प्राकृत संख्या हो गई,
प्राकृत संख्याओं के साथ में, प्राकृत संख्याओं के साथ में यदि हम जीरो को शामिल कर लेवें तो जो नई संख्या का एक संसार बना है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नया संसार है वो आपके पूर्ण संख्याओं का होगा। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इन होल नंबर जिनको हम लोग बोलते हैं। और पूर्ण संख्याओं के साथ देखो, जैसे प्राकृत संख्या है, आपने जीरो शामिल कर लिया, प्राकृत संख्याओं के साथ में किसको शामिल कर लिया, यहां पर जीरो को आपने शामिल कर लिया। और इन्हीं प्राकृत संख्याओं के ऋण अवयव, नेगेटिव जो मतलब एलिमेंट है, जैसे ये प्राकृत संख्याएं हैं, इन सबको हम लोग माइनस से गुणा करवा देते हैं, ऋण अवयव लेके आते हैं, जैसे -1, -2, ऑन दिस वे ऑन माइनस का इन्फिनेट। तो ये तीनों मिलकर के एक नई दुनिया बनाते हैं और उस दुनिया को हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं, जो कि कक्षा 6 कक्षा 7 में आपके ये आई हुई है विस्तृत चीज चैप्टर 1 के अंदर। तो वहां जब हम कक्षा 7 का अध्ययन करेंगे तो वहां पर एक बार इसको और क्लियर करेंगे और आप प्लेलिस्ट में जाकर के और वहां से इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इंटीजर है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इंटीजर जिसे पॉजिटिव इंटीजर, चाहे नेचुरल नंबर कह दो चाहे पॉजिटिव इंटीजर कह दो, और दूसरा हो गया आपके नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक तो धन पूर्णांक, दूसरे ऋण पूर्णांक। क्या सर ये जीरो क्या है? तो सीधी सी बात है, यह न तो इनके साथ है और न ही इनके साथ है, और इसके बारे में तो आप जानते ही हो जीरो के बारे में, न नर न मादा, और ये हो गया आपके बीच वाला आधा आधा। कहने का मतलब ये न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। यहां इन पूर्णांकों के बाद एक नई दुनिया और आती है कि सर ये तो केवल एक ही पूर्णांक है। यदि पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया जाए, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया जाए और कुछ आधी अधूरी संख्याएं हैं, जैसे 1/2, 3/4, 6/5, 11/8, -9/7, 0, 1, 5, 6, 10, -5, ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं ये आपके परिमेय संख्याओं के अंदर का आती है। कि सर ये 5 कैसे आया? तो हो सकता है ना प्यारे विद्यार्थियों, एक जो मतलब आपके पूर्णांक 10 है और उसमें मैं दूसरे पूर्णांक 2 का भाग देता हूं, तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिया है, तो कहने का मतलब क्या है, इन संख्याओं में पूर्णांकों के साथ, देखो पूर्णांकों के साथ इनको भी शामिल कर लिया जाए जो आधी अधूरी है। आधी अधूरी कहने का मतलब आधी 3/4, 6/5, मतलब अंश बटे हर वाली जो संख्याएं हैं, इनको यदि पूर्णांकों के साथ शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याओं का एक नया संसार बनता है और उस संसार को हम लोग परिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन परिमेय संख्याओं का। सीधी सी बात है, किसी एक पूर्णांक में, किसी भी पूर्णांक में, किसी भी पूर्णांक में किसका भाग देना है? अशून्य पूर्णांक, नॉन जीरो इंटीजर। परिभाषा से स्पष्ट है, नॉन जीरो इंटीजर। आपको क्या करना है, किसी भी पूर्णांक में, हां ऊपर वाला पूर्णांक जीरो हो सकता है, लेकिन याद रखना नीचे वाला पूर्णांक कभी भी आपके जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो में जैसे हम लोग 5 का भाग देते हैं तो जीरो ही आता है, और ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, और साथ साथ में क्या है, रेशनल नंबर भी है। लेकिन जीरो से हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो इनफिनिट आता है, और इनफिनिट आपके रेशनल नंबर के अंदर शामिल नहीं है। याद रखना, पूर्णांक के अंदर भाग देना है किसका? अशून्य पूर्णांक का, नॉन जीरो इंटीजर का। जब किसी भी इंटीजर में नॉन जीरो इंटीजर का भाग तब तक देना है जब तक दोनों आपस में कटके और ऐसी संख्याएं बन जाए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे देखिए ये है 12/6 हो गया जैसे। अब क्या सर ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल, ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन अपनी यूनिक फॉर्म में नहीं है। कि सर यूनिक फॉर्म का मतलब क्या है? इसकी जो यूनिक फॉर्म है वो 2 है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे? जैसे 6 में 6 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। और 12 में 6 का भाग कितनी बार गया? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 है, तो 12 में 6 का भाग गया 2 बार, तो ये क्या आया है? 2। ये 2/1 है, 2/1। ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? ये इसकी सिमिलर फ्रैक्शन है, समतुल्य भिन्न है, जो कि आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे या कक्षा 7 में पढ़ करके आए हैं। समतुल्य भिन्न, जैसे 2/1 की समतुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए, सिमिलर फ्रैक्शन प्राप्त कीजिए, तो आप क्या करते थे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये 4/2 हो जाता था। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये आपके मतलब 6/3 हो जाता था। ऊपर नीचे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये आपके मतलब 8/4 हो जाता था। ऊपर नीचे इसको 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये 10/5 हो जाता था, और 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12/6 हो जाएगा। ये सारी सिमिलर फ्रैक्शन है, इस 2 की समतुल्य भिन्न है।
आया समझ में? कहने का मतलब एक पूर्णांक में आप दूसरे पूर्णांक का भाग दो और तब तक भाग देते रहना है जब तक कि उनमें कोई भी उभयनिष्ठ या आपके कॉमन गुणनखंड या फैक्टर नहीं बचे। जब नहीं बचते हैं तो जो लास्ट वाली जो फॉर्म होती है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ये हो गया आपके इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका जो हम लोग प्रॉपर्टीज है उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आज का अपना जो टॉपिक होगा वो रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब परिमेय संख्याओं की समवर्तता का गुणधर्म। कहने का मतलब एक परिमेय संख्या में हम लोग दूसरी परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। और एक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जैसे कि हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के अंदर जो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे समवर्त के बारे में। और समवर्त के बारे में क्या चीज होती है प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किसी एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ते हैं और आने वाली संख्या वापस उन्हीं में से हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्त है। तो ये हम लोग चारों के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले जब एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। जब एक रेशनल नंबर में दूसरी रेशनल नंबर ऐड की जाए तो एडिशन के अकॉर्डिंग जो हमें नई नंबर प्राप्त होती है वो कौन सी नंबर होती है, कैसी होती है। यदि आने वाली संख्या परिमेय संख्या होगी तो ये योग समवर्तता हो जाएगी, और यदि आने वाली संख्या एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों वहां पर आपके एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी या योग समवर्तता का नियम नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक नंबर लिया a और एक रेशनल नंबर मानना है p/q वाला, तो चलो हमने ले लिया 1/2 और दूसरा हमने लिया b ने क्या ले लिया 1/4। दो रेशनल नंबर ले लिए। क्या करना है आपको, इन दोनों रेशनल नंबर को प्यारे विद्यार्थियों जोड़ना है, a प्लस b, तो क्या कर दिया 1/2 प्लस 1/4। ये बहुत ही आसान जोड़ है, ठीक है। इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उनमें से हम लोग सबसे सिंपल तरीका है वो आपके सामने अपनाएंगे। क्योंकि हमें मैथ्स के अंदर उलझना नहीं है, मैथ्स को सुलझाना है। तो क्या करना है, जैसे आप लोग छोटी क्लासों में जोड़ते थे 3 के अंदर 5 जोड़ते थे तो 8 आता था, ये भी परिमेय संख्याओं का योग ही है विद्यार्थियों। आपने भिन्न के अंदर एक चीज पढ़ी थी, कि जब दो भिन्नों का हर समान हो, दो भिन्नों का, दो फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर आपके इक्वल हो तो उनके जो न्यूमरेटर है वो सीधे ही ऐड हो जाते हैं, दो संख्याओं के या दो भिन्नों के जब हर बराबर हो, कौन बराबर हो, हर बराबर हो, तो उनके जो अंश है वो सीधे ही जुड़ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी यहां से वो नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। गणितज्ञों ने एक एक चीज सोच समझ के दी है, मैथमेटिशियन ने। तो आपको देखो, यहां पर देखो, आप इसका जो डेनोमिनेटर है वो तो आपके 2 है और इसका डेनोमिनेटर है वो कितना है 4 है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के डेनोमिनेटर को आपको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर आप कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 4 में से छोटा कौन है, 2 है। तो 2 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक 4 नहीं आ जाता। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, अरे 2 दूनी 4। मतलब यदि मैं 2 को 2 से गुणा करवा दूं तो 4 लेके आ सकता हूं। तो करना क्या है, जितना ऊपर वाले को गुणा करो उतना ही नीचे वाले को गुणा करो। तो ये तो हो गया 1/2 इंटू 2/2 फिर प्लस 1/4। तो यहां पर क्या बन रहा है, 1 को 2 से गुणा करो 2 और नीचे हो गया 2 दूनी 4 और फिर प्लस ये हो गया 1/4। अब हर बराबर है ना, क्या है, हर समान है, यहां पर हर समान है, अतः अंश सीधे ही जुड़ जाएंगे, न्यूमरेटर सीधे ही, अपनी भाषा में लिख रहा हूं, सीधे ही जुड़ जाते हैं। तो क्या हो गया, न्यूमरेटर आपके सीधे ऐड हो गए। कैसे, 2 + 1 और डेनोमिनेटर कितना है 4। तो जोड़ने के बाद एक नई संख्या आई है 3/4। 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक है। सबसे बड़ी बात, नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो कहने का मतलब जो नई संख्या आई है ये भी कैसी है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, ये
रेशनल नंबर है। तो अब आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग आसानी से ये बता सकते हो कि गुरुजी जब हम एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमें इसके फल स्वरूप जो नई संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बहुत ही सिंपल है। तो कहने का मतलब क्या कहा जा सकता है, इसमें यह कहा जा सकता है अतः रेशनल ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर। तो कहने का मतलब क्या लिख सकते हो आप, अतः परिमेय संख्याओं का योग, अतः परिमेय संख्याओं का योग कैसा होता है, संवर्त होता है। गुरुजी ऐसी चीजें हमें क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी गणित की 8वीं कक्षा की पुस्तक खोलना, एक एक चीज बारीकी से दी हुई है, एक एक प्रॉपर्टी समझाई हुई है, लेकिन गुरुजी को इतना समय नहीं है कि वो आपको इतनी चीजें बताए। उन्हें एक्सरसाइज करवानी है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करवानी है। मतलब एक्सरसाइज तो करवानी है लेकिन विथ बेसिक नॉलेज करवानी है, एक एक चीज सीखते हुए करवानी है, ताकि जो अपनी जो मैथ्स है वो मतलब एकदम मैथ्स की तरह पेश आए। हाँ, कि गुरुजी मैथ्स तो मैथ्स ही होती है, नहीं होती है। आधे बच्चे गणित के नाम से डरते हैं, और जब तक हम गर्व के साथ ये नहीं कह दे कि मैथ्स मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, तब तक क्या गणित पढ़ी प्यारे विद्यार्थियों। कहने का मतलब क्या है, योग जब हम एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली संख्या परिमेय होती है, और इसका कहने का मतलब है अतः परिमेय संख्याओं का योग समवर्त होता है। 1.2.1 क्लोजर प्रॉपर्टी की पहली जो हमने एडिशन है उसका हमने अध्ययन कर लिया। सेकंड है अपने पास क्या, सब्ट्रैक्शन विकलन। मतलब जब हम एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को निकाल दें, घटा दें, तो घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। टाबरों, प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं। कौन सा, a की जगह 1/2 और b की जगह क्या करें 1/4। और इस बार हमें करना क्या है, इस बार आपको a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a की जगह 1/2 और b की जगह 1/4। अब क्या करना है कि सर अब हमें इसका हर बराबर करना है इन दोनों का, तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 1/2 इंटू 2/2 और -1/4। तो क्या मिला, ये तो है 2/4, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4 -1/4। अब क्या करना है, 4 को पड़ा रहने दो, हर बराबर है। अंश में से सीधा देखो, जब दो भिन्नों का हर समान हो तो अंश को आप सीधा जोड़ सकते हो यदि योग हो तो, और सीधा घटा सकते हो यदि घटाने का निशान हो। तो 2 में से 1 चला गया, पीछे बचा 1 और 1/4 1/4। 1 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और 4 0 के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब हमें जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो कौन सी है, परिमेय है। तो यहां पर आप एक चीज आसानी से लिख सकते हो, परिमेय संख्याओं का क्या लिख सकते हो, परिमेय संख्याओं का विकलन, सब्ट्रैक्शन कैसा है, क्लोजर है, समवर्त है। द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर, समवर्त होता है। तो इस आज के छोटे से भाग में हमने क्या किया, रेशनल नंबर लिया, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके एग्जाम्पल देखे, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी का जो हमने 2 भागों का अध्ययन किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगले भाग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके जो मल्टीप्लिकेशन और साथ साथ में डिवाइडेशन का भी अध्ययन करेंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे इसके सेकंड रूल में एसोसिएटिव रूल, उसके बाद एसोसिएटिव मतलब साहचर्यता का नियम, उसके आगे चलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम। मतलब एक एक चीज हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, नोटबुक डालनी है, एक एक चीज नोट करनी है, अच्छे तरीके से समझनी है, और लास्ट तक साथ में रखे गणित को अच्छे तरीके से सीखना है। धन्यवाद।